दोस्तों, समुद्र के आसपास रहने वाले लोग इस बात से पूरे खबरदार होते हैं कि उनको कभी भी किसी भी हालात का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि समुद्र एक ऐसी जगह है जहां कोई किसी का स्वागत नहीं करता है। आपको अपने हर सामान का ख्याल स्वयं ही रखना पड़ता है और अपनी बोट हो या नाव, उसकी डेंटिंग या देखभाल समय समय पर करना पड़ता है और हवा की गति का निर्धारित ध्यान रखना पड़ता है। और अगर आपकी किस्मत बुरी हो तो आपको वहां तूफान का सामना भी भयानक तरीके से करना पड़ सकता है और आपसे हुई एक छोटी सी चूक भी आपका जान का खतरा बन सकती है। और जो लोग समुद्र में गुम हुए हैं उनकी बहुत ही भयानक तरीके से मौत की कहानी या किस्सा आपने जरूर सुने होंगे। और सबसे बड़ी समस्या वहाँ यह है कि वहाँ हमें कभी भी समय पर ताज़ा पानी और खाने को शुद्ध भोजन नहीं मिलता है। और आज की इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको एक सच्ची घटना बताने वाला हूँ, जिसमें लोग चमत्कारी रूप से इस विशाल समुद्र से मौत को मात देते हुए समुद्र से बाहर आए हैं। इंडोनेशिया के ज़्यादातर मछुआरे मछलियाँ पकड़ने के लिए रोंग का इस्तेमाल करते हैं। यह एक तरह का तैरता हुआ जाल है जिसमें ना कोई बिजली होती है और ना ही कोई इसमें इंजन होता है। एक रोंग पर बस एक ही नाविक सवार होता है। वो पूरे महीने अकेला ही उस रोंग पर रहता है और वह नाविक दिन के समय में छाल से मछलियाँ पकड़ता है और रात के समय में लालटेन जलाकर मछलियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। और समय के साथ उसके साथ घटी हर घटना को वो कंट्रोल रूम को बताता रहता है। और इतना ही नहीं, उसके घर वाले उस तक पीने के लिए पानी और खाने के लिए खाना पहुंचाते हैं। और ऐसे ही एक 18 साल के लड़के के साथ हुआ जिसका नाम एल्डी नदार था। ये इंडोनेशिया के तट से रोंग पर पूरे 6 महीनों के लिए अकेला बिताने के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। और जुलाई के बीच में वो तट से लगभग 77 किलोमीटर दूर था, क्योंकि वो 16 साल की उम्र से ही मछली पकड़ने में लग गया था। लेकिन जुलाई के बीच में एक दिन उसके रोंग को एक तेज हवा अपने साथ बहा कर ले गई थी। उसने यह कभी सपने में भी नहीं सोचा कि हवा का इस सफ़र ने मुझे कहाँ लाकर छोड़ दिया है। एल्डी नदार ने अपनी ज़िंदगी में ऐसा कभी सोचा भी नहीं होगा कि अगले 49 दिन उसे ऐसे ही खुले समुद्र में अकेले बिताने होंगे। लेकिन बिल्कुल ऐसा ही हुआ। लड़का खुले समुद्र के बीच गोता हुआ, यानी गोते खाते हुए इधर उधर जा रहा था। उसने कई किलोमीटर कई बड़े जहाज़ों को आते जाते देखा था, लेकिन बदकिस्मती से जहाज में बैठे लोग उसे नहीं देख पाए। उसके पास बहुत कम खाना और पानी बचा था। इसके बाद उसने खुद के लिए मछली पकड़ना शुरू किया। और जब उसके पास मछली पकाने के लिए फ्यूल नहीं बचा तो उसने रोंग से ये लकड़ियों को तोड़कर जलाना शुरू कर दिया और अपने लिए भोजन पकाकर खाने लगा। और इतना ही नहीं, उसके लिए सबसे बड़ी समस्या पीने के पानी की थी। अब उसको पीने के पानी का इंतजाम करना था। उसके हालात ऐसे थे कि वो दिन में 2 या 3 घूंट से ज़्यादा पानी नहीं पीते थे। उसने समुद्र के पानी को अपने कपड़ों से कई बार फिल्टर करके पानी को कुछ हद तक उससे नमक निकाला और ऐसा कुछ हुआ भी, वह पानी कुछ हद तक पीने लायक हो भी गया था। वो बस अब इस उम्मीद में रोता रहता था कि उसे कोई बचाने जरूर आएगा। और 21 अगस्त 2018 को एक चमत्कार हुआ। उसके रोंग पर लगे इमरजेंसी रेडियो सिग्नल एक संस्था जिसका नाम अपर पियो था, उन्होंने पकड़ लिया। और वो संस्था वहाँ से 1300 किलोमीटर दूर थे। जिस तरह लड़का फंसा हुआ था, लेकिन फिर भी उसे बचा लिया गया। उसे तैरने के लिए कपड़ा और पीने के लिए पानी, खाना वगैरह दिया गया। उसके बाद उसे जापान लाया गया था और उसे वहां से फिर इंडोनेशिया भेजा गया। इस पूरी घटना के बाद
एल्डीदार ने कहा कि वो अब कभी भी समुद्र में इतनी अंदर मछली पकड़ने के लिए नहीं जाएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब